अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, वैलेंटाइन डे क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वैलेंटाइन असल में ये एक पादरी है, उसका नाम है, ठीक है। डे का मतलब होता है दिन, यानी कि एक पादरी कि नाम को जिंदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। असल में वो पादरी ने क्या किरदार अदा किया जिसकी वजह से उसका नाम जिंदा रखा गया है। देखिए कि तारीख़ी नोयत इसके बारे में मुख्तलिफ है। तारीख़ कुछ 3-4 इसके बारे में रिवायतें आती हैं जो यूरोपियन से हमें मिलती हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन हमने इसको योम हया के एतबार से मनाना है, ठीक है ना। इसको हमने वैलेंटाइन डे ख़त्म कर देना है। इसको हमने यानी कि इस पादरी का नाम हमने नहीं लेना। पता नहीं ये पादरी किस किस्म का था, किस किस्म का नहीं था, क्योंकि ये इसका जो वाक़या है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से भी तकरीबन काफ़ी को 3 सदियाँ पुराना लगता है ये वाक़या। ये सन जो तीसरी सदी ईस्वी थी ना, उस दौर का ये वाक़या। तो अब तो 2025 है, 2025 में 3 सदियाँ निकालें, कितना अरसा बनता, पीछे चले जाएं, इतना पुराना ये वाक़या है और अब ये मशहूर हुआ है। और दर हकीकत इस्लामी दुनिया में तो इसका आता पता नहीं था। इसको इस्लाम ने तो अपनी तलीमात रखी थी। अब चूँकि मुसलमान हैं, कलमा रसूल का पढ़ते हैं, मजाक करते हैं इस्लाम के साथ और जाते हैं यूरोप के अंदर, और यूरोप का जो भी कल्चर है, तहजीब है, सकाफत है, तमद्दुन, उसको अपना कर इधर आ जाते हैं। इधर आकर फिर उसको मशहूर करते हैं, यूरोप से पैसे लेते हैं, घर में अयाशी इशरत सब कुछ उनके यहाँ पलता है। तो सब कुछ कर रहे हैं, औरतों को नंगा कर दिया, बच्चियों को बाहर नीलाम कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे के नाम से बेगैरती ज़नाकारी आम हो रही है। 14 फरवरी है, 14 फरवरी के अंदर जनाब लोग खुल्लम खुल्ला ये अयाशी और फहाशी और होटलों के अंदर गर्मा गर्मी होती है। तो मेरा भाई ये एक मशहूर पादरी है वैलेंटाइन, उसके नाम से ये मनाया जाता है। उसके बारे में 2 रिवायतें आती हैं मेरा भाई, बल्कि 3 रिवायतें। मैं यहाँ पर पहली रिवायत पढ़ूंगा। पहली रिवायत ये है कि बात ये थी कि जिस दौर के बारे में ये बात है, उस दौर में मसला ये हुआ था कि कैथोलिक चर्च का ये एक पादरी था। ये जो वैलेंटाइन है ये कैथोलिक चर्च का एक पादरी था। तो तीसरी सदी ईस्वी में रोम पर यानी कि इटली और यूनान के ऊपर एक क्लाडियस बादशाह था, क्लाडियस II, उसका सिक्का चलता था। ये बादशाह जंगे करने में बहुत माहिर था। इसका ये दिल करता था कि मैं हर वक्त जंगे ही करता रहूं। तो इसलिए उसने अपने इलाके पर उसके कुछ अलहदा नज़रियात थे। उसने ईसाइयत के नज़रियात को ख़त्म करने के लिए और साथ में ईसाइयों को गैर शादीशुदा रखने के लिए उसने कानून जारी कर दिया कि एक ईसाइयत की तालीम पर पाबंदी है, दूसरा ईसाई लोग शादी नहीं कर सकते, ये जंगों में हिस्सा लेंगे, बस वही ईसाई शादी कर सकता है जिसने कहीं ना कहीं जंग में हिस्सा लिया हो। तो इसका ये जो एक निज़ाम था जाबराना, इसको तोड़ने में वैलेंटाइन जो पादरी है उसने बड़ा किरदार अदा किया। अब देखा जाए तो किरदार तो उस जमाने के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल सही था, लेकिन इश्को मशूकी का काम इधर कहां से आ गया। यहां तो इश्को मशूकी की बात ही नहीं है। तो उसने तो शादी नहीं होती थी, तो उसने ईसाइयों को आज़ादी दिलाई थी। तो भाई आज़ादी दिलाई थी तो जो असली बात है वो उसको सामने रखो ना। ये उसको मशूकी और यहां पर बगैरती और जिनाकारी के अड्डे क्यों खोल रखे हैं मेरा भाई? ये क्या है सब कुछ? इसका मतलब ये है कि तुमने फिर उस वैलेंटाइन पादरी की भी तारीख को बदल दिया है और उसने जो असल में कारनामा किया था तुमने उसको मसख कर दिया है। आज यहां पर कितनी नौजवान बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, नौजवान बच्चे हैं, इनके यहाँ मकान नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है बेचारों के पास। और दल्लो अगर तुमने यही बात रखनी थी, तुम्हारे सामने यही बात होती वैलेंटाइन बंदे वाली की, तो तुम्हें चाहिए था कि लोगों को मकान बना दे। तुम तो लोगों की तोड़ फोड़ कर रहे हो। तुमने तो लोगों की गलियां कूचे हर चीज तोड़ फोड़, दुकानें तोड़ फोड़ कर दी तुमने। अमीरों को खिलाते जाते हो, गरीबों को मारते जाते हो तुम लोग। और तुम लोग कहते हो जी हम आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। इसका मतलब यह है कि वैलेंटाइन से भी तुम लोगों ने दगाबाजी की है। वैलेंटाइन ने जो असल काम करके दिखाया था तुमने उसके मुखालफत की है। इसका मतलब यह निकला कि तुम वैलेंटाइन के भी गद्दार हो, अगर हम एक इस पहली तरीके बात को कबूल करें। अच्छा, अगली बात जो आती है, बाज़ मुर्रिखीन का यह कहना है कि वैलेंटाइन चूंकि ईसाइयत का अलमबरदार और कैथोलिक चर्च का पादरी था, इसलिए उसने ईसाइयत पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई और रोम के बादशाह क्लाडियस II के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। क्लाडियस II ने उनकी कुव्वत को कुचलने के लिए ईसाइयत को बुरी तरह काटा और वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। वैलेंटाइन ने जेल में भी ईसाइयत की तबलीग जारी रखी। क्लाडियस II को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने फौजियों को हुक्म दिया कि उसे डंडे मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। लिहाजा वैलेंटाइन पर खूब तशद्दुद किया गया। बिला आखिर एलानिया इकरार जुर्म की वजह से उसको फांसी पर लटका दिया गया। उसकी तहरीक से वाबस्ता अफराद ने वैलेंटाइन की मौत पर उसके मिशन को जिंदा रखने के लिए इस दिन की याद मनाई और इस लिहाज से वो एक दूसरे को सुरख गुलाब यानी कि गुलाब की पत्तियां या गुलाब के फूल जो है वो पेश करते थे।
यहीं से दुनिया ईसाइयत में वैलेंटाइन डे की दाग बैल पड़ी। ये दूसरी बात है। यहां पर भी अगर इस हम तरीकी बात को देखें तो साबित होता है कि भाई इस वजह से भी उसको फांसी दी गई थी क्योंकि वो अपनी कौम के बचाव के लिए निकला था। ये कबल इस्लाम के से पहले की बात है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में नबूवत फरमाने, ज़ुहूर फरमाने, विलादत फरमाने से कहीं अरसा पहले की ये बात है, ठीक है ना। हो सकता है उस जमाने के अंदर ईसाइयत के ऊपर कोई बुनछाल आया होगा तो उसके बचाने में इस पादरी ने किरदार अदा किया। मुझे नहीं पता कि इस पादरी के असल में हकीकत में अकीदा तौहीद वाला था या कौन सा था, क्योंकि यह ज़माना जाहिलियत की बात है, इसके बारे में अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर गाली देने की बजाय, बुरा भला कहने की बजाय आपके सामने सही बात को पेश कर रहे हैं। अगला एक और भी मिलता है, वो ये है कि दौरान क़ैद वैलेंटाइन जेलर की बेटी पर आशिक हो गया था। ये एक अगली बात आ गई है, ठीक है ना। तो उसकी बेटी पर वो आशिक हो गया था, जेलर नामी बंदा, उसकी बेटी वो अंधी थी, उसका वो इलाज करता रहा है, आंखें उसकी अंधी थी, ये हकीम भी था, तबीब था कोई, तो उसका इलाज करता रहा है। इलाज तो इससे नहीं हो सका, अलबत्ता इसके ऊपर कोई केस डाल दिया गया और इसको जेल खाने ले जाया गया। और फिर वहाँ पर जब इसकी मशूका उसको मिलने आई या जिस तरह भी हुआ, इसने वहाँ से एक खत के ऊपर, गत्ते के ऊपर जो है अपने इश्क के अल्फाज, अपने मौत के वक़्त आखिरी अल्फाज लिखकर अपनी महबूबा को भेजे। उसके बाद जनाबे वाला लोगों ने इसी दिन को इस बंदे की याद में मनाना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो तरीक़ी रिवायत है इसको माना जाए तो पता चलता है कि भाई उस बंदे ने तो लोगों को बगैरत और ज़नाकार बनाने में पूरा काम कर दिखाया था, इसलिए उसके नाम को जिंदा किया जाता है। लेकिन यह बात काबिल कबूल नहीं लगती। ज़्यादातर पहली बात ज़रा हमें काबिल कबूल लगती है, ये दूसरी बात ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। आगे ये आ रहा है कि वैलेंटाइन के हामी नौजवानों ने अपने पेशवे की याद में, यानी कि वैलेंटाइन की याद में 14 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड के पास फूल और कार्ड भेजने शुरू कर दिए और यहीं से वैलेंटाइन डे का आगाज़ हुआ। यानी कि वो फूल कार्ड जो उसने आखिरी वक़्त अपनी महबूबा को भेजे थे, ये एक दूसरी तरीके रवायत आ रही है, ये काबिल कबूल नहीं लगती। पहले वाली जो है वो कुछ काबिल कबूल लगती है। आगे चलिए, तीसरी सदी ईस्वी के ये एक तीसरी रिवायत आ रही है, उसके बारे में सुन लीजिए। वैलेंटाइन तीसरी सदी ईस्वी में ऐशो इशरत का एक त्यौहार था। वैलेंटाइन 2 मुक़द्दस मकतूलों का नाम है, यानी 2 मुक़द्दस मकतूलों का नाम है। वैलेंटाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 ऐसे बंदे हैं जिनका मुक़द्दस है, उनका नाम है। अब यहाँ से एक बात और भी ज़ाहिर होती है कि ऐन मुमकिन है कि वो कोई अल्लाह के वली हो और उन लोगों ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया हो, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया और बाद में उनके जो मानने वाले थे उन्होंने उसको याद में दिन मनाया और बाद में वो क्या हुआ, जिस तरह आपको पता है कि वक़्त के गुजरने के साथ साथ फ़र्क आता जाता है और बिल आखिर ये होता है कि असली हकीकत जो है वो ख़त्म हो जाती है और लोग अपनी तरफ से बातें बना बना कर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैलेंटाइन को हमने क्यों बुरा भला कहना, हमें तो उसको जानते नहीं है। हो सकता है उसका नाम विल्ताइन हो सकता है उसका नाम कुछ और हो, लेकिन हमें हकीकत का नहीं पता। ये रिवायतें मुख्तलिफ है तरीक़ी, इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मौजूदा जो कल्चर और तहजीब है ये बिल्कुल ईसाइयत के भी खिलाफ है, यहूदियत के भी खिलाफ है। ना यहूदीज़म ना ईसाईज़म इस बात की इजाज़त देता है कि आप लोग बेहयाई करो, जिनाकारी करो। कोई पादरी जो है ज़माना जाहिलियत का रहने वाला इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि भाई तुम लोग बच्चियों को नीलाम करो, उनकी इज्जतें बेचो, उनको चौक चौराहे में खड़ा करो, उनको होटलों पर नचाओ। कोई पादरी ऐसा नहीं कह सकता, बल्कि आज का पादरी भी मैं कहता हूं जो हो पादरी वो भी ये बात नहीं करेगा, क्योंकि भाई हर बंदे के अंदर कुछ अकल है, होश है, हवस है, उसको पता है कि ये तो बगैरतों के काम है। फिर अगली बात की तरफ हम चलते हैं, आगे चलिएगा। वो कहते हैं कि ये 2 मकतूलों का नाम है जो दोनों तरीक़ी हैसियत के हामिल हैं। उनमें से एक वैलेंटाइन रूम का पादरी था, ठीक है ना, और तबीब था। ये क्लाडिस दोम के दौरे हुकूमत में उस वक्त कत्ल हुआ जब क्लाडिस का तो ईसाइयत का कत्ले आम हो रहा था। यहां से भी साबित होता है कि उसने ईसाइयत को बचाने के लिए, मुस्लिमों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वैलेंटाइन वाया फलीमीना इलाके में दफन है और पोप सेनेट जोलिस ने उसकी कब्र पर एक शानदार मकबरा तामीर किया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की ये इबारत इस बात की खबर देती है कि वैलेंटाइन क्लाडिस दोम के खिलाफ काम करते हुए मारा गया था। एक और बात आखिरी सुन लीजिए। मोर्रखीन वैलेंटाइन के तारुफ में एक तीसरा कौल ये भी पेश करते हैं कि वैलेंटाइन ने क्लाडिस दोम की शादी पर जालमाना पाबंदी के खिलाफ एक खुफिया तहरीक शुरू कर दी थी। वो नौजवान जोड़ों को इकट्ठा करता और रातों रात उनकी शादियां करवाकर रुखसत कर देता। जब इस तहरीक ने जोर पकड़ लिया तो क्लाडिस के सताए हुए ईसाई उसे अपना सहारा समझने लगे और उसकी मकबूलियत में खूब इजाफा हुआ। लेकिन उसकी तहरीक ज़्यादा देर तक न चल सकी और क्लाडिस दोम के खुफिया ज़राए ने उसकी सरगर्मियों का पता चला लिया। उन्होंने वैलेंटाइन और उसके हामियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया।
वैलेंटाइन जेल की हवा खाने के बाद मजीद जर्री हो गया और जेल के अंदर पर बरमला बादशाह की मुखालफत करने लगा। ईसाइयत की तालीम और अपने नजरिए की तरवीज शुरू कर दी। वैलेंटाइन हर इतवार को कैदी जमा करता और उनकी ईसाइयत की तालीम देता, साथ ही अपनी मखसूस इबादत भी करवाता। मुर्रखीन यहाँ पर पहुँचकर पहली रिवायत में मज़कूर जिलर की बेटी का किस्सा यहाँ भी जिक्र करते हैं। बिलाखिर एतराफ़ जुर्म और बगावत की सज़ा ने वैलेंटाइन को फांसी का गाड़ दिखाया। वैलेंटाइन ने फांसी से कबल अपनी महबूबा जिलर की नाबीना बेटी के नाम एक कार्ड पर खत लिखा और एक खत लिखा, उस पर उन्होंने लिखकर यह रवाना किया और फांसी के फंदे पर लटक गया। कहा जाता है कि यह इटली रोम के शहर टर्नी का बादशाह था। वैलेंटाइन के गर्वेदा नौजवानों ने इस दिन पहला वैलेंटाइन डे मनाया। यह 15 फरवरी 207 ईस्वी या 270 ईस्वी का दिन था। वैलेंटाइन को जिस गेट पर फांसी दी गई उसे वैलेंटाइन गेट कहा जाता है। आज भी बहुत से जोड़े वहां जमा होकर 15 फरवरी को वैलेंटाइन की याद में इजहार मोहब्बत करते हैं और बहम बगलगीर होते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन ने भी नौजवानों को मिलाने का यूं ही बंदोबस्त कर रखा था। अब देखिए कि मैंने तारीखी रिवायात आपके सामने पढ़ दी हैं, ठीक है ना। वैलेंटाइन के बारे में दूसरा पस मंज़र ये नीचे और भी गुफ्तगू आ रही है, लेकिन ये इसी से मिलती जुलती गुफ्तगू है। खैर, जो मैंने असल बातें आप तक रखनी थी वो मैंने आप तक रख दी हैं। अब मैं इसका नतीजा आपके सामने रखने लगा हूँ। देखिए कि वैलेंटाइन के बारे में जो हमें ज़्यादा तारीखी रिवायत मिलती हैं वो मिलती हैं 200 किस सदी अपना ईस्वी की। यहाँ पर तारीख लिखी है 15 फरवरी 207 की या 270 की। 207 या 270 ये तीसरी सदी बनती है ईस्वी। आज आप अंदाज़ा कर लें कि ये अपने इस्लाम के दुनिया में ज़ुहूर, इस्लाम के दुनिया में फ़रोग पाने से कहीं किस पहले के ज़माने में जब पहले नबी आते थे दुनिया में, उस वक़्त उस दौर की ये बात है। तो हकीकत क्या है इसके बारे में अल्लाह उसका रसूल जानता है, लेकिन जो इस वक्त कल्चर माहौल बन चुका है ये बिल्कुल तमाम मज़ाहब के ख़िलाफ़ है। इसका मिटाना हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। ये कोई आम बात नहीं है। इसको ये कहना कि ये ईसाइयत के लिए तालीम है या पादरियों की तालीम है, ये भी गलत है। बिलखुसूस ज़माने जाहिलियत के पादरियों की तालीम इसको करार देना भी गलत है। यकीनन शिरकी अकायद थे, बहुत लच्चड़ बातें थी और आज भी हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम शादियाँ करवाना, ये बादशाह को भी पता चल जाना था। अगर शादी होती, एक शादी होती तो बादशाह को पता चल जाना। यहाँ पर लिखा जी जब बहुत ज़्यादा शादियाँ हुई तब जाकर बादशाह को पता लगा, ऐसा नहीं होता। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत अगर हम देखते हैं तो हमें ये मिलती है कि इसने कोई बादशाह के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाया, बंदा कोई अच्छा लगता था, इसने जो इक़दाम उठाया इसके इक़दाम को मसह कर दिया गया है। जो इसने मामलात वक़ूअ पज़ीर किए इसके तमाम मामलात को मसह कर दिया गया है और दुनिया तक जो इसका पैगाम पहुँचाया गया है वो गलत तरीके से पहुँचाया गया है। वो तरीका गलत यही है कि जिस तरह याशी फाशी बेपर्दगी जो है ये सब कुछ आपके सामने है। साबित हुआ कि ना तो हम वैलेंटाइन का नाम लेंगे, ये कौन है कौन नहीं, हमें तहकीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, ना हमें इस कल्चर और सकाफत को लेने की हरगिज़ ज़रूरत है, हमारा इस्लाम इसके सख्त मुखालिफ है। नंबर 3, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम योम हया मनाएं, हम लोगों को बताएं योम हया, गैरत दिलाएं। आज का दिन बतौर गैरत मनाया जाए। और यहाँ पर कहते 14 फरवरी, यहाँ तो 15 फरवरी की बात भी आ गई है। अल्लाह पाक समझ बूझ अता फरमाए।